चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लोग मर रहे हैं और मार्केट बढ़ रही है। बड़ी जबरदस्त डिकोटोमी यहां पर देखने को मिलती है। स्टॉक मार्केट कितनी इमोशनलेस है ये इस बात से पता लगता है। रोज हम देख रहे हैं करीब 4 लाख से ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं, और अगर मैं 1.5% की भी डेथ रेट मानता हूं तो करीब 6 से 7 हजार लोग जो है वो रोज मर रहे हैं। और इतना कुछ होते हुए भी स्टॉक मार्केट के अंदर लास्ट वीक हम देख रहे हैं कि 14,500 क्रॉस करते ही निफ्टी ने 15,000 के पार छलांग लगा दी। 500 पॉइंट निफ्टी और करीब 1700 से 1800 पॉइंट बॉम्बे मार्केट के अंदर एक जबरदस्त उछाल बना। दोस्तों, यहां पर बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसके अंदर उन लोगों का एक बहुत उत्सुकता है जानने की कि सर ऐसा क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान में त्राही मची हुई है और स्टॉक मार्केट बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, मैं अपने पहले भी एपिसोड्स में इस बात को क्लियर कर चुका हूं। मार्केट से अगर आपको कमाना है तो आपको भी मार्केट की तरह ही बनना पड़ेगा। अगर मार्केट इमोशनलेस है तो आपको भी इमोशनलेस होना पड़ेगा। दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मर रहे हैं, फर्क पड़ता है कि कितना रेवेन्यू आ रहा है। जीएसटी कलेक्शंस लगातार बढ़ रही हैं, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के धंधे नहीं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर मैं देखने जाऊं तो बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन तब भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं दोबारा से इसको आज क्लैरिफाई कर रहा हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान एक बहुत बड़े चेंजिंग सिनेरियो से गुजर रहा है। आप ये देखिए, मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बता चुका हूं कि हिंदुस्तान पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा हमने चेंजेस देखे हैं, चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स हो, जीएसटी हो, और इसके अलावा बहुत कुछ। आज से पहले एक अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक फैमिली है, फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो इस समय हमारी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जो हेड ऑफ द फैमिली है वो पहले जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टैक्स बर्डन नहीं लगाता था। एग्जाम्पल के लिए कि अगर एक हेड ऑफ द फैमिली है, वो अपनी फैमिली मेंबर्स को बोलता है कि यार मुझे घर चलाना है, आप सब लोग कंट्रीब्यूट करो, आप लोग कुछ पैसा मेरे को दो ताकि मैं ओवरऑल घर को चला पाऊं। लेकिन होता क्या था, जो फैमिली मेंबर, जो घर के बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, पैसे की होर्डिंग करी, अपने पास रखा और हेड ऑफ द फैमिली या पिताजी को नहीं दिया, या पिताजी से वो पैसा छुपा के अपने पास रख लिया। शायद कुछ ऐसा ही कई सालों से हो रहा था। अब जब गवर्नमेंट को या पिताजी को ये लगा कि अब हमारे को कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए इस तरह से, ताकि घर का एक एक मेंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करे घर के बाकी चीज़ों में, यही रिफॉर्म्स हुए। जीएसटी को लाया गया, इसके साथ साथ टैक्स रिफॉर्म्स इस तरह से करे गए कि मैक्सिमम लोग टैक्स ब्रैकेट में आ पाए। अब हो क्या रहा है कि टैक्स ब्रैकेट में लोग तो आ रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हों चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हों।
इसकी वजह से गवर्नमेंट की कलेक्शन बढ़ रही है, यानी कि जो पिताजी के पास इनकम पहले नहीं आ रही थी, जो बच्चे छुपा रहे थे, वो अब पिताजी के पास इनकम आ रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बच्चे अब गरीब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब बच्चों को जबरदस्ती वो टैक्स के रूप में अपने पिताजी को देना पड़ रहा है। तो शायद मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि पहले हिंदुस्तान गरीब था और यहां के लोग अमीर थे, लेकिन अब इंडिया अमीर हो रहा है और यहां के लोग गरीब हो रहे हैं। रीजन यही था कि अब टैक्स कलेक्शंस बढ़ रही हैं। टैक्स कलेक्शंस बढ़ रही हैं तो शायद स्टॉक मार्केट के साथ इसका सीधा संबंध है, स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है। हम एक जबरदस्त चेंजिंग सिनेरियो में जा रहे हैं और जब भी कोई बड़ा चेंज कहीं पर भी आता है तो वो कोई भी एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर नहीं पाता। हम बड़ी चेंजेस को हम इस तरह से ढल चुके हैं कि हम उसके अंदर ढल नहीं पाते। हम एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते। हमारे अपने एक कंफर्ट जोन है, हम उनसे बाहर जब भी कोई हमको निकालेगा या कोई चेंजेस करेगा तो हम रिटॉर्ट करेंगे, हम शोर मचाएंगे। और शायद अभी यही कुछ हो रहा है। बहुत सी अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे लोगों के काम, छोटे छोटे जो लोग काम कर रहे थे, जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, शायद उनको बंद करना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड कि बहुत सारे जीएसटी चेंजेस और आप जो है छोटा मोटा काम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। तो आदमी कहता है यार इतनी फॉर्मेलिटी से अच्छा है कि काम ही बंद कर दो। तो दोस्तों ये चेंज तो चलेगा और शायद इस चेंज में अभी 2-3-4 साल हमको एक्सेप्ट करने में लगेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट इन चीज़ों को नहीं मानता। ओवरऑल मार्केट, हम लोग जो हिंदुस्तान है वो एक डेवलपिंग कंट्री से अगर डेवलप कंट्रीज में जाना चाहता है तो उस चेंज को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो चेंज कहीं ना कहीं हमको तंग भी करेगा और अगर हम उस चेंज से निकल जाते हैं अगले 2-3-4 सालों में तो बहुत जल्दी डेवलपिंग कंट्रीज से हम डेवलप्ड कंट्रीज में के ग्रुप में जा सकते हैं। जैसे हमने देखा अमेरिका वगैरह के अंदर 30 से 40% की जो जनता है वो टैक्स देती है और हमारे यहाँ कितने % टैक्स जाते हैं वो आपको भी पता है और शायद मुझे भी पता है। हम अगर 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 10 रुपये भी या 15 रुपये भी अगर हमारा टैक्स जाता है तो हमारी को ये लगता है कि पता नहीं हमने कितना टैक्स दे दिया। तो दोस्तों ये चेंजेस अब आएंगे और शायद हिंदुस्तान इसके लिए तैयार हो रहा है और स्टॉक मार्केट इसको पहले से सूंघ चुका है और इसीलिए शायद स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोरोना से कितने लोग मरते हैं। दोस्तों कोरोना से बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, लेकिन आप देखें कई सारी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री एक जबरदस्त बूम के ऊपर है। आज की डेट में हर आदमी का, हर फैमिली का करीब से 30 से 30 to 40 टाइम्स उसका मेडिकल एक्सपेंसेस पहुंच चुका है। हम छोटी सी हमको खांसी जुकाम होती है तो हम दुकान पे भागते हैं, फटाफट दवाइयां लेने की कोशिश करते हैं। शायद जो हमारा महीने का 1000 रुपए का हमारा जो बिल होता था वो शायद अब 15 से 20 हजार पे पहुंच रहा है। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा फार्मा कंपनीज को मिल रहा है और उसका आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर भी देख चुके हैं। तो इन नटशेल कोविड और ये जो इकोनॉमिक चेंजेस चल रहे हैं इसके बीच में लोगों के पास एक बड़ी ही ऐसी सिचुएशन हो गई है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल हर इवेंट को सही दिशा में समझने की कोशिश करें। कोई भी इवेंट जो शॉर्ट टर्म आपको लगता है और एक इवेंट लॉन्ग टर्म है तो आप लॉन्ग टर्म इवेंट के साथ रहें। अब मैं बार बार आपको बोलता हूं कि इस समय बुलिश कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। इसका मतलब है बुलिश कंसोलिडेशन मतलब हम लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हैं क्योंकि हमारे पास जो इकोनॉमिक डाटा है और जो बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं वो हम एक बड़ी दिशा में, पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कोविड की या कभी इंडिया चाइना की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोविड ये मेरे को भी पता है और आपको भी पता है कि ये सारी उम्र तो रहने वाला नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैक्सीनेशन चल रहा है, 6 महीने के बाद कुछ कम हो जाएगा, हो सकता है साल भर में बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसको खत्म होना है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट आज पे नहीं चलती है, स्टॉक मार्केट अगले 9 महीने, स्टॉक मार्केट आपसे 9 महीने आगे है। अगर इस समय हम जनवरी पे हैं तो स्टॉक मार्केट जो है वो सितंबर या अक्टूबर पे होगी। तो
आपसे स्टॉक मार्केट 9 महीने आगे है। आप मान के चलें कि स्टॉक मार्केट वो कुछ देख रहा है जो आप अभी नहीं देख रहे। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से कमाना है तो आपको एक अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन आपको करना है। आपको अपने व्यू के ऊपर कायम रहना है। हम लगातार पिछले 3 वीक से बुलिश हैं और पिछले 2 वीक में हमारे ट्रेडर्स को बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो लोग आउट रहे। लास्ट वीक हमको बहुत अच्छी बुलिश अपॉर्चुनिटी मिली 14,500 के ऊपर और करीब 500 पॉइंट ऊपर 15,000 तक निफ्टी ऊपर गया, करीब 1700-1800 पॉइंट निफ्टी बॉम्बे ऊपर गया। तो हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स सभी को एक अच्छा फायदा हुआ। तो दोस्तों आज मैंने बेसिकली टॉपिक भी यही रखा है आपको समझाने के लिए कि हाउ टू गेन फ्रॉम रेंज बाउंड मार्केट्स। हाउ टू गेन फ्रॉम रेंज बाउंड मार्केट्स। जब इस तरह की मार्केट होती हैं और हमको पता है कि बुलिश कंसोलिडेशन है, ओवरऑल मार्केट बुलिश है, लेकिन बीच बीच में किसी शॉर्ट टर्म न्यूज की वजह से मार्केट नीचे जाती है, तो उस समय हमको कैसे फायदा उठाना है। और फायदा वही उठा सकता है जिसके व्यूज बहुत क्लियर होंगे। अगर आपका व्यू ऐसे में बेरिश है, आप मार्केट को मंदा देखते हैं, तो आप नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका व्यू क्लियर है, हमने आपको व्यू बनाया हुआ था कि हम बुलिश हैं, तो हम हर डिप के ऊपर लेने के मौके ढूंढ रहे थे, बेचने के नहीं। और मैं हर बार हर एपिसोड में यही बोल रहा हूं कि हमको अभी बेचना नहीं है। अगर आप बेचोगे तो शायद आप ट्रैप हो सकते हो। और ऐसा ही हमने लास्ट वीक में देखा कि लास्ट वीक कितने सेलर्स ट्रैप हुए और उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा कि एक ही दिन या बल्कि 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर करीब 1700-1800 पॉइंट बॉम्बे में एक अच्छी चाल बनी। तो सेलर्स उसके अंदर भारी तरह से ट्रैप हुए। तो बेसिकली स्टिक टू योर व्यू विद हाई डिसिप्लिन। आपको अपने व्यू के साथ, डिसिप्लिन के साथ जुड़े रहना है। चाहे आपको अगर ट्रेडिंग का मौका नहीं मिलता तो आप ट्रेडिंग से आउट रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब आपको मिलेगा मौका तो आपका उस समय एक कॉन्फिडेंस हाई होगा, आप राइट दिशा में ट्रेड कर पाएंगे और अच्छा पैसा बना पाएंगे। इसके बाद अगर हम लास्ट वीक की बात करें, चलता हूं मैं सीधा अपने एपिसोड पे। हम लास्ट वीक की बात करें तो 14,631 के ऊपर मार्केट बंद हुआ, करीब 180 पॉइंट ऊपर। क्रूड बंद हुआ 4716 पर, करीब 70 पॉइंट ऊपर। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, जो टॉप सेक्टर्स हैं वो हैं फार्मा, केमिकल, आईटी, स्टील और सीमेंट। ये सेक्टर्स वो हैं जिसके अंदर अगर आप कुछ अच्छे स्टॉक्स लेना चाहते हैं डिलीवरी के बेसिस पे, तो आप इन सेक्टर्स में से कुछ अच्छे स्टॉक्स को चुन सकते हैं। अगर हम लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करें तो हम शॉर्ट पोजिशनल बेरिश थे, पोजिशनल हम बेरिश थे, लॉन्ग पोजिशनल हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट ने यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों हमने डेली चार्ट लगा दिया है। मंथली सपोर्ट था हमारा 13,764, डेली हमारा रेजिस्टेंस था 14,527 और वीकली हमारा रेजिस्टेंस था 14,644। मार्केट हमारी मंडे को यहां पर खुली। मैं इसको और बड़ा कर देता हूं। ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है और ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। हमने देखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक अच्छी तेजी बनी। थर्सडे को भी मार्केट काफी ऊपर खुला, करीब 15,000 को क्रॉस कर गया और लास्ट डे एक अच्छी सेलिंग हमको वापस देखने को मिली फ्राइडे को। और चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, इन चार्ट्स को बेटर वे में समझ पाएंगे। दोस्तों मंडे को हम यहां पर खुले और हमने एक बार, अगर आपने देखा होगा कि ये जो शैडो है उसने एक बार हमारे रेजिस्टेंस जो था 14,527 इसको क्रॉस किया, लेकिन वापस हम इस रेजिस्टेंस के नीचे आकर बंद हुए। यहां पर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि सर ऐसे समय पे हमको क्या करना चाहिए कि अगर क्लोजिंग जो है वो रेजिस्टेंस के नीचे होती है और एक बार हम रेजिस्टेंस के ऊपर निकले हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है, YouTube के ऊपर हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम आपको बहुत बारीक
तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएं। मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप सभी लोग जो प्रोफेशनली स्टॉक ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं, उसके लिए यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, मेरे ख्याल में 3.5-4 घंटे का ऑनलाइन कोर्स है, आप बहुत अच्छे से उसको देख के समझ पाएंगे स्टॉक मार्केट में किस तरह से सही ढंग से ट्रेडिंग की जाती है। तो खैर ओवरऑल मंडे को हम वापस अपने रेजिस्टेंस के नीचे ही बंद हुए और ट्यूसडे को हम जो है दोबारा से हम दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए हमने क्लोजिंग करी और उसके बाद वेडनेसडे को फिर एक अच्छी तेजी और थर्सडे को फिर से हमने एक अच्छी तेजी देखी। तो ओवरऑल जो हमारे इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स थे जिनके पास भी बुलिश पोजीशंस थी, उन सबको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो ओवरऑल हमारी जो लेवल्स थे वो बहुत काम आए लास्ट वीक भी। अब हम चलते हैं सीधा न्यूज की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ न्यूज थी लास्ट वीक जिन्होंने मार्केट को इफेक्ट किया। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों अब हम आ गए हैं न्यूज और डाटा सेक्शन के ऊपर। इसमें हम अगर देखें ओवरऑल जो प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स हैं वो हमारे बुलिश हैं, वो मैं यहां पर रिपीट नहीं करूंगा। अगर मैं पिछले हफ्ते के सेंटिमेंट्स की बात करूं तो पॉजिटिव डोमेस्टिक डाटा चल रहा है। हमारे जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव होने का एक अंदेशा है उनका। इसके अलावा अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस का इकोनॉमिक डाटा और चाइना का इकोनॉमिक डाटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और फेड की जो एक कमेंट्री आई है लास्ट वीक भी वो भी बहुत ही पॉजिटिव थी। इसके अलावा गुड कॉर्पोरेट अर्निंग्स, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, ओवरऑल डाटा जो है वो बहुत सॉलिड चल रहे हैं इकोनॉमिक डाटास। लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हमारे पास केवल इस समय एक ही नेगेटिव खबर है और वो है कोविड और कोविड के बढ़ते नंबर्स। अगर ये कोविड के बढ़ते नंबर्स पे हमने काबू किया तो शायद अगले वीक हम एक अच्छी तेजी फिर से देख पाएंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के इवेंट और डाटा के ऊपर। तो दोस्तों मंडे को यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आएंगे। ट्यूसडे को कुछ नहीं है। वेडनेसडे को क्रूड इन्वेंट्री का डाटा आएगा और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आएंगे यूएस में। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर्स आएंगे। ये तो था यूएस का। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो मंडे को ट्रेड बैलेंस रिपोर्ट आएगी। ट्यूसडे को कुछ नहीं है। वेडनेसडे को सर्विसेज पीएमआई के नंबर आएंगे। तो ओवरऑल मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ न्यूज़ और डाटा नहीं है। हाँ, जो अगर मैं मेन उस पर देखूं तो फ्राइडे और वेडनेसडे को सर्विसेज पीएमआई के नंबर आएंगे। उम्मीद करता हूं, मुझे लगता है कि ठीक ठाक होंगे, इनका कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट मार्केट में नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ और इवेंट के हिसाब से मार्केट का व्यू बनाता हूं तो वो मेरा अभी भी पॉजिटिव ही बन रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के पास और जानते हैं कि टेक्निकली मार्केट का व्यू क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों अब हम आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। हम देख रहे हैं कि अभी भी जो हमारा कांटा है वो अभी भी बुलिश की तरफ ही झुका हुआ है, यानी कि मंथली हम बुलिश हैं, वीकली और डेली के ऊपर हम डाउनवर्ड हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम एक बार सेक्टर्स के ऊपर देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा फार्मा, नंबर 1 फार्मा, मैंने पहले भी बताया नंबर 1 इस समय फार्मा सेक्टर है। दूसरे नंबर पे केमिकल्स, तीसरे नंबर पर आईटी और ये आप देख रहे हैं कि ये 3-4 सेक्टर्स
फार्मा, आईटी, स्टील, सीमेंट, ये हर बार मोर और लेस ऊपर ही होते हैं। कैपिटल गुड्स इस बार ऊपर है, लेकिन मैं इसको ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि हर बार ऊपर नहीं आ रहा। स्टील, तो स्टील ये एक अच्छा सेक्टर है। तो ओवरऑल ये कुछ सेक्टर्स यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के हिसाब से। अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। निफ्टी के लेवल्स नोट करें। डेली निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 14,747। 14,747 का रेजिस्टेंस है। वीकली के ऊपर हम डाउनवर्ड हैं जिसका रेजिस्टेंस है 14,645 और मंथली के ऊपर हम अपवर्ड हैं जिसका सपोर्ट है 13,758। 13,758। तो ओवरऑल हमने देखा कि मंथली अपवर्ड है, वीकली और डेली डाउनवर्ड है, यानी कि शॉर्ट इंटरवल के ऊपर हम डाउनवर्ड हैं लेकिन बड़े इंटरवल के ऊपर हम अभी भी अपवर्ड है। तो हमारा जो व्यू बनने जा रहा है अब टेक्निकली वो भी पॉजिटिव है। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि यूडीटीएस के हिसाब से भी व्यू पॉजिटिव है और न्यूज एनालिसिस के हिसाब से भी व्यू पॉजिटिव है। तो अल्टीमेटली हमारा जो नेक्स्ट वीक के लिए भी ध्यान होगा वो केवल बुलिश ट्रेड्स की तरफ ज्यादा होगा। तो चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 33,112। वीकली के ऊपर भी हम डाउनवर्ड हैं जिसका रेजिस्टेंस है 33,649, 33,649 और मंथली के ऊपर हम अपवर्ड हैं जिसका सपोर्ट है 30,976। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा कंक्लूजन पर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में किस तरह से हमको मार्केट में व्यू लेके उतरना चाहिए और किस तरह से ट्रेड को लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। यहां पर आपको लेवल्स नजर आ रहे हैं। मंथली का सपोर्ट है 13,764 और वीकली और डेली दोनों हमारे सेल में हैं। रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है 14,645 और दूसरा रेजिस्टेंस है 14,747। हम बंद हुए हैं 14,631, यहां पर 14,631 ये पॉइंट के ऊपर हम बंद हुए हैं। 14,631 के ऊपर हमारा पहला रेजिस्टेंस है 14,645, यानी कि मात्र 15 पॉइंट ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है पहला। उसके बाद हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 14,747। तो अब नोट करें, इंट्राडे ट्रेडर्स किसी हालत में 14,645 के नीचे बाय नहीं करेंगे। अगर इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, आपको कोशिश करनी है कि केवल बाइंग की तरफ ही आपको ध्यान देना है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो छोड़ दें। ट्रेड जब भी करें जब आपको 100% कॉन्फिडेंस हो, और कॉन्फिडेंस जब ये होगा जब आप लेवल्स के साथ होंगे। तो 14,645 के ऊपर अगर मार्केट कल मंडे को रहता है। दूसरा पॉइंट कि जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं मंडे के उस दिन के, जिस दिन भी आप ट्रेड कर रहे हो, वो भी अगर पॉजिटिव हैं यूडीटीएस के हिसाब से, तो आप पॉजिटिव यानी कि बुलिश ट्रेड्स ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ जो भी इंट्राडे का स्टॉप लॉस है उस दिन के हिसाब से, और 14,645 के नीचे आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, इसके ऊपर ही बाय करना है। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स की। पोजिशनल ट्रेडर्स अगर मार्केट में काम करेंगे तो उनको 14,747 के ऊपर ही बाइंग पोजीशन क्रिएट करती। अगर बात करते हैं डिलीवरी ट्रेडर्स की, उनके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कभी भी मार्केट नीचे की तरफ आती है, यू टर्न लेती है, तो आप ले सकते हैं। आपके पास अभी बहुत ज्यादा बफर है, बहुत दूर है अभी हम लोग अपने सपोर्ट लाइन से। तो ओवरऑल इंट्राडे ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स को बुलिश साइड की पोजीशंस को ही ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें हर हफ्ते। थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं,
जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।